प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं हूं जयवीर सिंह और आपका आपके अपने खुद के यूट्यूब चैनल जीएसएन नेट पॉइंट में हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। वेलकम है साथियों, प्यार और सबका सहित नमस्कार। चलिए दोस्तों, आज हम पुनः उपस्थित हैं आपके सामने। जो हमारा टॉपिक चल रहा है साझेदारी अर्थात पार्टनरशिप, उसके क्वेश्चन निकल आज हम निश्चित साझेदारी के ऊपर चर्चा करेंगे। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर एक साझेदारी का काम करते हैं तो उसे हम निश्चित साझेदारी कहते हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में किस प्रकार को देखने को मिलेंगे, तो चलते हैं, फोकस करते हैं क्वेश्चन लेकर। एक क्वेश्चन है हमारा, ए ने 20,000 रुपये लगाकर व्यापार आरंभ किया और बी 4 माह बाद बी ने 10,000 रुपये लगाकर शामिल हो गया। उसके 2 माह बाद सी भी आ गया, उसने 30,000 रुपये लगाकर शामिल हुआ। तो वर्ष के अंत में जो लाभ प्राप्त होगा उसका अनुपात कितना होगा। तो देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे, उसके बाद उसे हल करेंगे। 3 व्यक्ति हैं, ए है हमारे पास, बी है और सी है। वर्ष के अंत में अर्थात 1 वर्ष के लिए हमने कारोबार शुरू किया और 1 वर्ष में हम जानते हैं कितने महीने होते हैं, 12 महीने। तो ए ने कितना लगाया, 20,000 रुपये उसका पूरे वर्ष लगा रहा था, 12 महीने तक लगा रहा। महीने में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक की तो पूरा वर्ष है, इसके तो है, और दूसरे का 4 माह बाद आया, तीसरा 6 माह बाद आया। इस प्रकार से हम महीने में आ रही ये बात, तो हम वर्ष को भी महीने में कन्वर्ट कर रहे हैं। चलिए, बी ने 10,000 रुपये लगाए और कितने माह बाद आया, 4 माह बाद आया, यानी 1 वर्ष में 4 माह निकल गए, उसके बाद भी शामिल हुआ, अर्थात 12 महीने से 4 माह कम करेंगे तो कितना आएगा, 8 माह। ठीक है। अब देखिए, सी ने कितना लगाया, 30,000 रुपये। वो भी उसके जब बी आ गया उसके 2 माह बाद आया है, यानी बी 4 माह बाद आया। बी के 4 माह बाद आने के 2 महीने बाद सी आया, तो अर्थात 4 माह इसके और 2 माह इसके, को टोटल कितने महीने हो गए, 6 महीने। 1 साल में 12 महीने होते हैं, उसमें भी 6 महीने निकाल दिए जाए तो टोटल कितने महीने होते हैं, 6 महीने। इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार से हम महीने निकाल लेते हैं। इसके 12 महीने लगा पैसा और ये 4 माह बाद आया, तो 12 से 4 घटाया 8 आया, और इसके आने के 2 महीने बाद सी आया, तो 4 ये 2 ये 6 घट जाएंगे, 12 में से 6 में 6। इस तरह से हम इसे फाइंड आउट करेंगे। चलिए, अब इन्हें कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 2 3 4 शून्य सभी कट गए हमारे। ठीक है। अब बात 2 से डिवाइड करते हैं। 2 छक्के 12, 2 चौके 8 और 2 तीन 6। ठीक है। अब शायद नहीं कटेंगे, 3 का 3 में 1 3 9 और ये 4 हो गए और ये 6 3 12 हो गए। इस तरह से लाभ का बंटवारा हमारा कैसे हुआ, लाभ का बंटवारा हमारा 12/4/9 के रूप में होगा, अर्थात ए को 12 भाग मिलेंगे, बी को 4 भाग मिलेंगे और सी को 9 भाग मिलेंगे। इस तरह से इसे हम फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन हम इस तरह से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। ए और बी संयुक्त रूप से, संयुक्त यानी मिल करके संयुक्त रूप से व्यापार करते हैं। संयुक्त रूप से व्यापार करते हैं, जिनमें प्रत्येक 5,000 रुपये लगाता है। ₹5,000 लगाते हैं। परंतु 8 माह बाद बी अपनी पूंजी
अपनी पूंजी का 2/5 भाग निकाल लेता है, तो बताइए वर्ष के अंत में उनके लाभ का बंटवारा किस अनुपात में होगा। अनुपात में होगा, ये क्वेश्चन है। ए और बी संयुक्त रूप से व्यापार करते हैं जिसमें प्रत्येक ने 5,000 रुपये लगाए। 8 माह बाद भी अपनी पूंजी का 2/5 भाग निकाल लेता है, तो वर्ष के अंत में कुल लाभ का बंटवारा किस अनुपात में होगा। देखिए ए और बी दोनों ने मिलकर के व्यापार किया। दोनों के रुपए कितने थे? 5-5 हजार। इसके भी 5,000, ठीक है। 5,000 ए के और 5,000 बी के। तो दोस्तों ए का पैसा पूरे वर्ष लगा रहा 12 वर्ष के अंत में लिखा है, तो 12 महीने होंगे। एक साल में 12 महीने होते हैं ना, तो 12 महीने लगा है। लेकिन 8 माह बाद बी अपनी पूंजी का 2/5 भाग निकाल लेता है, यानी 8 माह, वर्ष में 12 महीने होते हैं। बी का पैसा 8 माह तक तो पूरा लगा रहा, तो 5,000 में 8 का गुणा कर दिया हमने, ठीक है। 5,000 में हमने 8 का गुणा कर दिया, 5,000 उसके 8 महीने लग गए। लेकिन उसके बाद 8 माह बाद उसने अपनी पूंजी का 2/5 भाग निकाल लिया। उसकी पूंजी कितनी थी? 5,000 रुपये। उसमें से उसने 2/5 भाग निकाल लिया, तो 5,000 का 2/5 निकाल लेते हैं यहाँ पर। हाँ, 2/5 तो कैसे निकालेंगे? 5,000 गुणा 2/5। 5 से 5 1,000 हो गया, और 2 का गुणा होगा, टोटल कितना होगा? 2,000 रुपये, ठीक है। तो 2,000 रुपये 5,000 से घटा देंगे। टोटल पूंजी 5,000 थी, माइनस 2,000 ले गया वो निकाल करके, तो कितना बचा उसका? 3,000। समझ में आया? 5,000 का हमने 2/5 निकाला, तो आया कितना? 2,000। पूंजी उसकी 5,000 थी, उसमें से उसने 2,000 निकाल लिए, तो कितने बचे? 3,000 रुपये। अब वो 3,000 रुपये उसके कितने महीने लगे रहे? प्लस 8 माह तो ये 5,000 लगे रहे। अब साल में 12 महीने होते हैं, 8 उसमें से घट गए, तो कितना बचा है? 4 माह, तो 3,000 उसकी 4 माह के लिए लगा जाए, ठीक है। ये कंसेप्ट समझ में आया होगा आपको। अब देखिए इसको मल्टीप्लिकेशन 12 पर 60,000 हो गया, 60,000। यहाँ 8 पर 40,000 हो गया, और 40 चौक 12,000 हो गया। दोनों को जोड़ा 60,000 हो गए, और ये 40 और 12 52,000 रुपये हो गए, ठीक है। इस प्रकार से हम इसे अब इसे काट लेते हैं। 3 शून्य कट गए, 13 से 13 चौके 52, और 4 से काटते हैं, 15 बार कटेगा, और 4 1 4, 4 3 12। तो वर्ष के अंत में लाभ का बंटवारा किस अनुपात में होगा? दोस्तों हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। वर्ष के अंत में लाभ का बंटवारा 15:13 के अनुपात में होगा, अर्थात ए को 15 भाग मिलेंगे और बी को 13 भाग मिलेंगे। इस तरह के क्वेश्चन को हम इस प्रकार से सॉल्व कर लेंगे। चलिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। बहुत ही इजी वे से हम सवाल को हल कर रहे हैं। मैं उम्मीद कर सकता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर किसी बच्चे को समझ में ना आ रहा हो तो वीडियो को 1-2 बार देखें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा किस तरह ABC
ने मिलकर एक चरागाह यहाँ पर पशु चरते हैं, एक किराए पर लिया। एक चरागाह किराए पर लिया। यदि ए ने अपनी 10 गायें 4 माह के लिए 4 माह तथा बी ने 20 गायें 3 महीने के लिए, और सी ने 16 गायें 5 महीने चराई। 16 गायें 5 महीने चराई। यदि कुल किराया 5,400 रुपये है तो सी का भाव बताओ। ठीक है, ये दोस्तों ए बी सी ने मिलकर एक चरागाह लीज पर लिया या किराए पर लिया दोस्तों, और ए ने उसमें चरागाह में 10 गायें 4 महीने चराई, बी ने 20 गायें 3 महीने चराई और सी ने 16 गायें 5 महीने चराई। यदि कुल किराया 5400 रुपये हुआ तो सी को कितना किराया देना पड़ेगा, अर्थात सी का कितना भाव होगा। चलिए देख लें। ए बी और सी, ए की 10 गाय कितने महीने तक चली, 4 महीने तक, 10 गुणा 4। बी की 20 गाय 3 महीने तक, 20 गुणा 3, और सी की 16 गाय 5 महीने तक। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा होगा। चलिए मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। यहाँ हुआ 40, यहाँ हुआ 60, यहाँ हुआ 80। 1 0 1 0 1 0, 2 से डिवाइड किया, 2 3 4। टोटल भाग कितने हुए, 3 2 5 4 9, 9 भाग हुए। तो टोटल किराया कितना था, 5400 था। 5400 को 9 से डिवाइड किया तो आया हमारा 600 रुपये। बच्चा के चलिए, तो 600 रुपये बराबर कितने के हैं, 1 भाग के। जब 1 भाग के 600 रुपये है, ए को 2 भाग देना है तो 2 का गुणा 600 में हो जाएगा। बी को 3 भाग किराया देना है तो 600 में गुणा 3 का हो जाएगा। सी को 4 भाग किराए के देना है तो 4 का गुणा 600 में हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा 1200 रुपये, यहाँ पे होगा 1800 रुपये और यहाँ पे होगा 2400 रुपये। तो ये पूछा है क्वेश्चन में, सी को कितना रुपये देना पड़ेगा, अर्थात सी को 2400 रुपये देना पड़ेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। कितना इजी वे में सारा क्वेश्चन आते हैं तो उन्हें हम इस ट्रिक के माध्यम से बड़े ही आराम से हल कर पाएंगे। चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से है, ए व बी ने 2000 व 3000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू किया। यदि 2 माह बाद 2 माह बाद ए ने पूंजी आधी कर ली, तथा 6 माह बाद बी ने 1000 रुपये
6 माह बाद बी ने 1000 रुपये और लगाए तो वर्ष के अंत में लाभ का बंटवारा किस अनुपात में होगा? वर्ष के अंत में लाभ का बंटवारा किस अनुपात में होगा? दोस्तों इन वीडियोज में हम आपको प्रत्येक टाइप का क्वेश्चन लेकर के आएंगे। अगर आपने ये सही से समझ लिए तो आपसे मैं वादा करता हूँ कि इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में छूट नहीं पाएगा। चलते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा है, तो देखना है क्या करना है हमें। ए व बी ने 2000-3000 रुपये लगाए। देखिए दोस्तों ए है और बी है। वर्ष के अंत में 1 वर्ष तक के लिए उन्होंने व्यापार किया। 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं। अब टुकड़ियों में उन्होंने क्या क्या किया वो हम देख लेते हैं। ए का कितना है 2000 रुपये। ए ने पूरी आधी कर ली। कहाँ? 2 माह बाद। 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो उसके जो 2000 रुपये थे वो कितने महीने लगे? 2 महीने लगे। 2 माह बाद की तो उसने आधी की है, तो 12 में से 2 घटाए जाएंगे, तो अर्थात 2000 रुपये उसके कितने महीने के लिए लगे रहे? 2 महीने के लिए। प्लस अब शेष महीने कितने बचे? 10 महीने बचे। 10 महीने के लिए जो उसने 2000 रुपये थे उसमें से आधे रुपये निकाल लिए, अर्थात 2000 से आधे पैसे निकल जाएंगे, तो कितना बचेगा? 1000 रुपये। और ये 1000 रुपये उसके कितने महीने लगे रहे? 10 महीने। क्लियर है ना? कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। 2000 रुपये उसके 2 महीने तक लगे रहे, लेकिन 2 माह बाद उसने 2000 में से आधे पैसे निकाल लिए, 1000 रुपये बचे, वो उसके 10 महीने तक लगे रहे। ठीक है, ए का काम खत्म। अब चलते हैं बी की तरफ। तथा 6 माह बाद बी ने भी 1000 रुपये लगाए। तो देखिए 3000 तो उसके लगे थे पहले से। 3000 उसके पूरे 12 महीने तक लगे रहे। 3000 रुपये उसके 6 माह बाद, 6 माह तक, वहाँ 6 हो जाएगा, 6 माह तक लगे रहे। प्लस 6 माह के बाद उसने 1000 रुपये और लगाए, तो 3000 6 माह तक लगे रहे उसके, प्लस 3000 जो थे वो तो उसके थे ही थे, प्लस 1000 रुपये और उसने लगाया, तो ये कितना हुआ? 6 माह बाद, 6 महीने के बाद 12 महीने होते हैं, तो इसमें कितना रह गया? 6 महीने से रह गया। इस तरह से उसने ये रुपए लगाए। अब आगे चलते हैं। इनका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। ये हुआ 4000 और धन ये हुआ 10,000। 4000 और 10,000, ये कितना हुआ? 3 में 18,000, धन 3 और 1 4, 4 का गुणा 6 में किया तो कितना हुआ? 24,000। अब इन्हें जोड़ लेते हैं। 4000 और 10,000, ये हो गए 14,000। इधर जैसे जोड़ा 24, ये होगा 42,000। ठीक, 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य, ये तीनों कट गए। 14 1 14 और 14 3 42। ठीक है, तो दोस्तों ये अनुपात, लाभ का बंटवारा किस अनुपात में होगा ये पूछा गया है। तो दोस्तों वर्ष के अंत में लाभ का बंटवारा 1:3 के में होगा, अर्थात ए को लाभ का 1 हिस्सा मिलेगा और बी को लाभ का 3 हिस्सा मिलेगा। इस प्रकार से ऐसे सवालों को फाइंड आउट कर पाएंगे।
तो कितना इजी सवाल है, 2 लाइन का सवाल है, लेकिन भाषा कितनी तगड़ी थी उसे समझने की कोशिश करें और सवाल को हल करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिए तो ये समझ लीजिए आप जिंदगी भर इस सवाल ऐसे सवालों को, ये टॉपिक आप जिंदगी भर नहीं ले पाएंगे। मिथिलेश ने 4800 रुपए के निवेश से व्यापार शुरू किया। सात माह बाद 5600 की पूंजी लगाकर विद्या उसके साथ हो गई। वर्ष के अंत में लाभ 5808 रुपए था, तो विद्या का लाभ क्या था? लाभ क्या होगा, ये क्वेश्चन है। विद्या का लाभ क्या होगा? चलिए चलते हैं। मिथिलेश है और विद्या है, और कौन है? विद्या। मिथिलेश ने कितना निवेश किया? 4800 रुपये। और मिथिलेश का पूरे वर्ष पैसा लगा रहा, वर्ष के अंत में मतलब 12 महीने के लिए उसका पैसा पूरा लगा। अब आती है विद्या। विद्या कब आई? 7 माह बाद, व्यापार शुरू करने के 7 माह बाद, अर्थात 7 महीने मिथिलेश को व्यापार करते करते हो गए। उसके बाद विद्या आई। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 7 महीने उसमें से घटा दिए जाएंगे तो कितने महीने बचे? 5 महीने बचे। ठीक है, लेकिन उसने कितने रुपए लगाए? 5600 रुपये 5 महीने के लिए लगे रहे उसके। ठीक है, क्लियर है। अब आगे चलते हैं, क्रॉस कर लेते हैं। 2 शून्य कटे, यहाँ से देखते हैं यहाँ कितने से कटेगा, ये काटेंगे ये 4 से काट लेते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और 4 एकम 4, 4 चौक 16, और फिर से काटेंगे तो 2 से 6 बार, 2 से 7 बार। अब नहीं कटेंगे, 12 छक्के 72 और 5 सत्ते 35। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ये देखना है 72 और 35। अब नहीं कटेंगे तो इन्हें जोड़ लिया हमने, 5 2 7 हो गया, 7 3 10, 107। यहाँ पे दे रहे हैं वर्ष के अंत में लाभ कितना हुआ? 5808। तो 5808 में 107 का भाग देंगे तो दोस्तों रिमेनिंग आंसर आएगा 54 रुपये 280 पैसे, पॉइंट में आएगा। ठीक है, बराबर कितने के हैं? 1 भाग के। ठीक, इधर मिथिलेश को 72 भाग मिले तो 54.280 में 72 का गुणा करेंगे। विद्या को 35 भाग मिले तो 54.280 में 35 का भाग करेंगे, 35 का गुणा करेंगे। तो दोस्तों
इसका आएगा 3908 पॉइंट कुछ और 1899 आएगा पॉइंट कुछ। ठीक है, तो विद्या का भाग पूछा गया है, तो विद्या का भाग होगा 1899, 1899। इस तरह से क्वेश्चन को हम कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट वही चल रहा है, वही मेथड है, उसी मेथड से हम कठिन से कठिन, सरल से सरल क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। रेशियो मेथड एक ऐसा मेथड है, इससे बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। चलिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आगे वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आगे और बढ़ेंगे और भी आगे टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे, किस तरह से हम उन्हें फाइंड आउट करेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच सकें। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत नमस्कार।